बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलाम वालेकुम। सिटी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में खुश आमदीद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस बिला ताख़ीर आपको मिलती रहें। अज़ीज़ तलबा व तालबात, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 पढ़ रहे हैं हम लोग। वर्ड में आज हमने फाइल मेन्यू में रीसेंट की कमांड पढ़नी है। रीसेंट की कमांड पे हम क्लिक करते हैं तो रीसेंट में हमें वो फाइल्स दिखा रहा होता है जिन पे हमने लास्ट टाइम वर्किंग की है, यानी जिस फाइल को सबसे एंड में हमने बंद किया है, एंड में हमने काम किया है, उसको सबसे पहले शो करवा रहा होता है। उससे पहले, फिर उससे पहले वाली फाइल, उससे पहले वाली फाइल। तो ये इस उल्टी तरतीब से हमें रीसेंट फाइल्स में दिखा रहा होता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स। तो अभी अगर मैं सिटी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये देखें, इसने इस फाइल को ओपन कर दिया। इसी तरह मैं दोबारा रीसेंट में जाता हूं तो अब देखें सबसे एंड में मैंने सिटी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया तो इसको दिखा रहा है। इससे पहले स्टोरी टाइटल को, उससे पहले सईद अहमद को। अब मैं सईद अहमद पे क्लिक करता हूं तो इस फाइल को ओपन कर देगा। तो इस तरह से रीसेंट कमांड की मदद से आप उन डॉक्यूमेंट्स को, उन फाइल्स को देख सकते हैं जिन पे सबसे लास्ट में आपने वर्किंग किया और उनको ओपन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है जी न्यू कमांड नई फाइल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+N है। Ctrl+N हम प्रेस करेंगे तो हमारी न्यू कमांड अप्लाई हो जाएगी। न्यू कमांड पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछता है कि आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी आप एक नई फाइल बनाना चाह रहे हैं तो क्या आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं तो ये देखें, ये ब्लैंक बिल्कुल खाली सफा उसने आपको दे दिया है। इसी तरह से न्यू में हम जाते हैं और हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ब्लॉग पोस्ट चाहिए, यानी आपने कोई अपनी ब्लॉग वेबसाइट बनाई हुई है और उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप ब्लॉग बना सकते हैं। रीसेंट टेम्पलेट्स में अभी जिन टेम्पलेट्स पे आपने कोई वर्किंग की है आज में, कल में, 2 दिन पहले, तो ये वो टेम्पलेट्स आपको दिखा रहा होता है। टेम्पलेट्स होते क्या है? बेसिकली टेम्पलेट्स वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पहले से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, पहले से मौजूद होते हैं, सैंपल होते हैं हमारे लिए, और हम उनको क्लिक करके उनके अंदर अमेंडमेंट करके अपना कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो मैं न्यू में दोबारा जाता हूं, ये न्यू में मैं जाता हूं और अगर हम देखें ये है सैंपल टेम्पलेट्स, तो हम सैंपल टेम्पलेट्स पे जाके ये मुख्तलिफ टेम्पलेट फाइल्स ऑलरेडी दी हुई हैं, हम इनमें से जिस फाइल पे भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो टेम्पलेट फाइल ओपन हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये देखिए मेरे पास ये फाइल क्रिएट हो गई है, टेम्पलेट उसने ले लिया और अब मैं इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकता हूं। और इसके अंदर अमेंडमेंट में मैं इसके अंदर मौजूद ये पिक्चर्स, ये ग्राफिक्स भी चेंज कर सकता हूं, इनकी जगह कोई नई ग्राफिक्स लगा सकता हूं, इट्स अप टू मी। तो मैं ये सारी चीजें इसमें चेंज कर सकता हूं। तो इस तरह से न्यू की कमांड जो है वो नई फाइल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट की कमांड है। जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको तो प्रिंट हमने करना है। मैं इन फाइल्स को स्टेप बाय स्टेप क्लोज करता हूं। एक फाइल को ओपन रहने देता हूं। प्रिंट की शॉर्टकट की Ctrl+P है। Ctrl+P आप प्रेस करेंगे तो प्रिंट की कमांड एक्टिव हो जाएगी, या यहाँ पे जाके आप क्लिक करें। मैंने क्लिक किया है तो यहाँ सबसे पहली चीज आपने यहाँ प्रिंटर सेलेक्ट करना है। आपके पास जो प्रिंटर अवेलेबल है, HP का है, सैमसंग का है, किसी और कंपनी का है, वो आप प्रिंटर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपके सिस्टम के साथ अटैच होना चाहिए और ऑन होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज आप उसको देंगे, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट है इसके आप कितने सेट बनाना चाह रहे हैं। 2 सेट चाहिए आपको, 3 सेट चाहिए, तो नंबर ऑफ कॉपीज आप यहाँ पे देंगे। 5 सेट अगर आपको चाहिए, 5 सेट की आप नंबर ऑफ कॉपीज दे दें। उसके बाद यहाँ पे देखें ये है प्रिंट ऑल पेजेस। प्रिंट ऑल पेजेस मैं इसको नहीं छेड़ता, ऐसे रहने देता हूँ। मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे यहाँ टोटल पेजेस बता रहा है, पेज 1 to 1 of 14, यानी टोटल इसमें 14 पेज है हमारे पास और मैं इस वक्त पहले पेज पे मौजूद हूँ। तो जब हम इसको प्रिंट ऑल पेजेस करेंगे तो ये 1 से लेकर 14 तक हमारे सारे पेजेस को प्रिंट करेगा और उसके 5 सेट प्रिंट करेगा। 1 से लेकर 14 तक एक सेट प्रिंट हो गया, फिर दोबारा 1 से स्टार्ट कर देगा, 14 तक जाएगा, फिर 1 से 14 तक, इस तरह 5 दफा ये प्रिंटिंग करेगा 1 से लेकर 14 तक हमारे तमाम पेजेस की। अगर यहाँ मैं 3 कर दूं तो फिर 3 सेट प्रिंट होंगे। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मुझे कितनी कॉपीज चाहिए। इसमें नेक्स्ट सेटिंग ये है कि ऑल पेजेस की बजाय यहाँ पे देखें
हम कस्टम रेंज दे सकते हैं। कस्टम रेंज में ये होता है कि हम अपनी मर्जी की पेज प्रिंट करना चाहते हैं। मैं तीसरा पेज प्रिंट करना चाहता हूं तो मैंने 3 लिखा, उसके बाद मैं 5वां पेज प्रिंट करना चाहता हूं तो कॉमा लगा के मैंने 5 लिख लिया। अब मैं इसके बाद 8वां पेज करना है तो मैंने 8 लिख लिया कॉमे के बाद। अब मुझे पेज नंबर 13 प्रिंट करना है तो मैंने 13 लिखा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक कॉपी मुझे चाहिए, मैंने प्रिंट की कमांड पे क्लिक किया तो मुझे तीसरे पेज का प्रिंट देगा, 5वें का देगा, 8वें का देगा और 13वें का देगा, और उसका एक सेट प्रिंट करके देगा। अगर मैं 2 करूंगा तो फिर मुझे 2 सेट प्रिंट करके देगा। इसमें एक और कमांड होती है कि फर्ज कर ले 5 और 8 के दरमियान से हम ये कॉमा हटा के डैश लगा देते हैं। तो डैश का मतलब ये है कि 5 और 8 के दरमियान जितने भी पेजेस आ रहे हैं उन सब का प्रिंट करेगा। तीसरे पेज का प्रिंट करेगा, 5वें का करेगा, उसके बाद 6ठे का, 7वें का और 8वें का, और उसके बाद फिर 13 का। तो डैश का ये मतलब होता है कि इन 2 डिजिट्स के दरमियान जितने भी पेजेस आ रहे हैं उन तमाम को प्रिंट करेगा। तो इसकी मुझे 2 कॉपीज चाहिए या 1 कॉपीज चाहिए, ये आप दोबारा से यहाँ नंबर ऑफ कॉपीज बता सकते हैं। अच्छा चलिए, तीसरी कमांड इसमें है करंट पेज। देखिए करंट पेज में क्या होता है, करंट पेज पे जब आप क्लिक करते हैं तो जिस पेज पे आप बैठे होते हैं सिर्फ उसी पेज को प्रिंट करता है, यानी ओनली एक पेज को प्रिंट करेगा और वो पेज उसको प्रिंट करेगा जो एक्टिव होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम कौन से पेज पे बैठे हैं, पहले पे बैठे हैं 1 of 14, हम पहले पेज पे। अगर यहाँ से मैं इसको मूव करूं 5वें पेज पे और हम यहाँ से मैं करूं करंट पेज, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ 5वें पेज का प्रिंट करेगा जो कि मेरा करंट पेज है, जिसपे मैं जो पेज मेरा इस वक्त एक्टिव है। और उसकी अगर मैं 2 कॉपीज करूंगा तो 5वें पेज के 2 सेट प्रिंट कर देगा। इसकी कुछ मजीद सेटिंग्स हैं। पेज ओरिएंटेशन है, यानी हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों कंडीशंस में प्रिंट कर सकते हैं। ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की कमांड आगे आएगी, हम इसको पढ़ेंगे। ये पेज साइज है, ये कमांड भी हमारी आगे आएगी, हम इंशाल्लाह इसको भी पढ़ेंगे कि ये कमांड क्या होती है, किस तरह काम करती है। कस्टम मार्जिन है, इस कमांड को भी हम तफसील से आगे पढ़ेंगे। मार्जिन की कमांड हमारे पास आएगी। ये कमांड है 1 पेज पर शीट। 1 पेज पर शीट का मतलब है कि हमारे 14 सफ़े हैं जो कंप्यूटर की इस फाइल की एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये हमारा हर एक सफा फिजिकली एक सफे पे प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं इसको 2 पेजेस पर शीट कर दूं तो अब हमारे पास यहां देखिए 14 पेजेस हैं, तो यहां के 2 पेजेस जब प्रिंटर से प्रिंट होंगे तो उधर से एक पेज पे प्रिंट होंगे, यहाँ के 2 पेजेस, यानी फिजिकली यहाँ के 2 पेजेस फिजिकली एक पेज पे प्रिंट हो रहे होंगे। तो अगर मैं इसको कर दूं, अगर मैं इसको 2 पेजेस पर शीट करता हूं, एक सेट करता हूं, और यहां से मैं कर देता हूं कि ऑल पेजेस के मुझे सारे पेजेस प्रिंट करके दो, तो इसका मतलब ये यहाँ 2 पेजेस पर शीट है, तो इसका मतलब ये है कि पहला पेज और दूसरा पेज, इस फाइल का पहला और दूसरा पेज प्रिंटर से जब प्रिंट होगा तो एक पेज पे प्रिंट होगा। फिर इसी तरह तीसरा और चौथा एक पेज पे प्रिंट होगा, 5वां और 6ठा एक पेज पे प्रिंट होगा, यानी इस फाइल के 2 पेजेस वहां के एक पेज पे प्रिंट हो रहे होंगे। और अगर मैं इसको 4 पेजेस पर शीट कर दूं तो फिर यहाँ के 4 पेजेस प्रिंटर से जब प्रिंट होंगे तो एक पेज पे प्रिंट होंगे, यानी 1 से लेकर 4 तक पेजेस मेरे एक पेज पे प्रिंट हो जाएंगे, 5वें से 8 तक दूसरे पेज पे प्रिंट होंगे, और फिर 9वें से 12 तक तीसरे पे, और 13 और 14 चौथे पेज पे प्रिंट होंगे। तो इसकी सेटिंग फिर हम इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हमने प्रिंट पे क्लिक करना होता है, हमारी कमांड प्रिंटर में चली जाती है और हमें प्रिंट मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेव एंड सेंड है। सेव एंड सेंड को छोड़ दें, ये कमांड आजकल ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि हम इस फाइल में इस कमांड में बेसिकली हम अपनी इस फाइल को यहीं बैठे बैठे डायरेक्ट हम इसको ईमेल कर सकते हैं, वेबसाइट पे भेज सकते हैं, या हम इसको किसी जगह पे शेयर कर सकते हैं। तो ये कमांड हम यहां से इस्तेमाल नहीं करते। बहरहाल ये कमांड आगे आएगी कि हम किस तरह से अपनी इस फाइल को सेव करके भेज सकते हैं, किस तरह से शेयर कर सकते हैं। तो वो कमांड हम यहां से नहीं पढ़ रहे, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में आएगी तो हम पढ़ लेंगे उसको। नेक्स्ट हमारे पास हेल्प की कमांड है। हेल्प आपको पता है कि आपने हेल्प लेनी है, आपने कहीं आप फंस गए, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही, तो आप हेल्प पे जाते हैं और यहाँ पे आप जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प है यहाँ क्लिक करते हैं। आपको जिस चीज से मुतालिक मसला पेश आ रहा है वो आप यहाँ पे लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे बोल्ड की कमांड समझ नहीं आ रही, तो मैं लिखता हूं बोल्ड और मैं इंटर की प्रेस करता हूं, तो मुझे उस कमांड से मुतालिक ये मुख्तलिफ आर्टिकल्स दिखा रहा है। तो जो मेरा रेलिवेंट आर्टिकल होगा मैं इसको देखूंगा कि क्या चीज है जो मेरे रेलिवेंट है, तो उस आर्टिकल को मैं क्लिक करूंगा और मैं उसको पढ़ सकता हूं। तो इसी तरह से इसके अंदर हेल्प के अंदर हमारे पास गेटिंग स्टार्टेड है कि हम अपना वर्ड फर्स्ट टाइम हम इसको सीख रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो हमारे पास इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन अगर है तो हम गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करके
آن لائن کمیونٹی کے ساتھ، مائکروسافٹ ورڈ ٹیم کے ساتھ ہم لوگ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں، ان سے چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ہیلپ میں کنٹیکٹ اس یعنی مائکروسافٹ آفس ٹیم ہے جو جنہوں نے یہ سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے، ان کی جو ٹیم ہے ہم ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اس کمانڈ کی مدد سے. لیکن شرط وہی ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے. تو ہم اس کمانڈ کی مدد سے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے کوئی کیوری کر سکتے ہیں، کوئی چیز ہم سمجھ نہیں آ رہی تو ہم ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آپشنز کی کمانڈ یہاں پہ بھی آ رہی ہے، یہ دیکھیں. تو یہ ہم کمانڈ یہاں سے پڑھتے ہیں. ابھی آپشنز کی کمانڈ کیا ہوتی ہے؟ چیک فار اپڈیٹس. مائکروسافٹ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ہر روز جدت آتی جا رہی ہے، ہر روز نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے. تو مائکروسافٹ آفس میں بھی پہلے آپ دیکھیں کہ 97 ورژن تھا، 2003 آیا، 2007 آیا، 2010 آیا، 2016 آیا، اب 365 ورژن چل رہا ہے. تو یہ مختلف ورژن ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں. تو اس جو ہم اس وقت مائکروسافٹ آفس استعمال کر رہے ہیں 2010 ورژن، تو اس سے متعلق جو اپ ڈیٹس ہوں گی، کوئی ایسی فائل جو نئی فائل جنہوں نے بنائی ہیں، کوئی نئے فیچرز انہوں نے بنائے ہیں، تو وہ ہم اس پہ کلک کر کے اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آپشنز کی کمانڈ ہے. آپشنز کی کمانڈ پہ ہم کلک کرتے ہیں. آپشن میں بیسیکلی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم جب آفس کو انسٹال کرتے ہیں تو یہ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے، یہ بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے. ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ اس کو نہ چھیڑیں، اس کو ایز اٹ از رہنے دیں. اس میں ساری سیٹنگ ہوتی ہے. فرض کر لیں کیا سیٹنگ ہوتی ہے؟ سیو. تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہے جی سیو آٹو ریکور انفارمیشن ایوری 5 منٹس. ہر 5 منٹ کے بعد اگر آپ فائل سیو نہیں کر رہے، سیو کرنا بھول گئے ہیں، تو ہر 5 منٹ کے بعد یہ آٹو اس کو سیو ریکوری کرتا رہے گا تاکہ آپ کی فائل ضائع نہ ہو. تو آپ اس سیٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں یہاں سے. تو میں اس کو 20 منٹ کر دیتا ہوں، تو ہر 20 منٹ کے بعد اس کو سیو کرے گا. یہ آٹو ریکوری لوکیشن ہے، یعنی یہ جو اب آٹو ریکوری فائل جائے گی یہ اس کی لوکیشن ہے، یعنی ایڈریس ہے کہ یہ کہاں جا کے اس کو سٹور کرے گا. تو اس طرح سے یہ ساری سیٹنگز ہوتی ہیں. یہ ڈسپلے کی سیٹنگز ہیں، ساری جرنل کی ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ کلر سکیم ہے. اب کلر سکیم اگر میں دیکھیں بلیک کر دیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں تو یہ میرے ڈاکومنٹ کی اب لک دیکھیں بلیک ہو گئی، بلیک اینڈ وائٹ ہو گئی، گرے اسکیل اس کو اپلائی ہو گیا. تو اس طرح سے یہ آپشنز کے اندر سیٹنگز ہوتی ہیں. لیکن میں یہ سیٹنگز آپ کو زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ میں آپ کو ریکمینڈ ہی نہیں کر رہا کہ آپ ان سیٹنگز کو جا کے چھیڑیں. نیکسٹ کمانڈ ہمارے پاس ہے ایگزٹ کی. ہم ایگزٹ پہ کلک کرتے ہیں. ایگزٹ کا مطلب ہے بند کر دینا، کلوز کر دینا. اب یہ اس پروگرام کو بند کر دے گا. کلوز اور ایگزٹ میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ کلوز سے صرف فائل بند کرتا ہے، پروگرام ہمارا کھلا رہتا ہے، جبکہ جب آپ ایگزٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کی فائل بھی بند ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں آپ کی فائل بھی ابھی کلوز ہو جائے گی. ایرر دے رہی ہے فائل، میں دوبارہ اپلائی کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو میں یہ فائل ایک اوپن کرتا ہوں یہاں سے، اور یہ دیکھیں میں اس کو ایگزٹ کروں گا. ایگزٹ میں نے تو یہ فائل فوراً بند ہو گئی. فائل بھی بند ہوتی ہے، پروگرام بھی بند ہوتا ہے. جبکہ کلوز میں صرف فائل کلوز کرتے ہیں جب، یہ دیکھیں تو صرف فائل بند ہو گئی ہے، پروگرام اوپن رہا. جبکہ ایگزٹ میں فائل اور پروگرام دونوں چیزوں کو بند کر رہا ہے. اور اس کی شارٹ کٹ کی Alt F4 ہے. ایگزٹ کی Alt F4 آپ پریس کرتے ہیں تو آپ کی جو ہے پروگرام ایگزٹ ہو جاتا ہے. امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو آج کا لیکچر سمجھ بھی آ گیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا، آپ کو نالج میں اضافہ کیا ہوگا. تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں. شکریہ.